अवसर न मिले तो काबिलियत का क्या फायदा। नेपोलियन बोनापार्ट, फ्रांस के सेना कमांडर और बादशाह ने जो 19वीं शताब्दी में कहा, आज भी उसकी गूंज भारत की राजनीति और समाज में मायने रखती है। जहां हाशिए पर रहने वाले सभी समुदाय इतिहास की गलतियां सुधारने के लिए आरक्षण की मांग करते हैं। पहला आरक्षण आजाद भारत के जन्म पर बने संविधान से हुआ, जिसने 1951 में SC/ST अनुसूचित जाति और जनजाति को 22.5% का कोटा दिया। ओबीसी को बाद में 2 चरणों में जोड़ा गया। 1990 में नौकरियों के लिए, जब वीपी सिंह ने मंडल आयोग रिपोर्ट लागू की, और 2006 में उच्च शिक्षा के लिए यूपीए 1 के शिक्षा मंत्री अर्जुन सिंह द्वारा, जिससे कुल आरक्षण 49.5% तक पहुंचा। आधी सीटें SC/ST ओबीसी के लिए रिजर्व होने के बाद 1992 के फेमस इंदिरा साहनी मामले में 9 जजों की बेंच ने इसे आगे बढ़ाने पर रोक लगा दी। आमतौर पर कोटा 50% से बढ़ना नहीं चाहिए। असाधारण हालत हो तो अलग बात है। फिर भी अपना फायदा देकर मराठा, जाट, पाटीदार और गुज्जर समाज, जिनके खिलाफ इतिहास में गलतियां भी नहीं हुई, वो भी आरक्षण का शोर मचाने लगे। जमींदार होने के नाते उन्होंने शिक्षा पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और पीछे रह गए जब इकोनॉमी बदली और नौकरियां पर गुजारा चलने लगा। लेकिन उनकी राजनीतिक ताकत इतनी ज्यादा थी कि कई सरकार उन्हें कोटा की आइसक्रीम और लॉलीपॉप से लुभाना चाहा, पर सुप्रीम कोर्ट अपने 50% सीलिंग को पकड़ के अड़ा रहा। हाल ही में 2021 में उसने खारिज की एक ऐसी ही कोटा पॉलिसी जिससे उन्हें राजनीतिक की बू आई। मराठा समाज इतने पिछड़े नहीं कि उन्हें कोटा की जरूरत हो। तो चौंकाने वाली बात है कि सिर्फ 1.5 साल बाद वो 50% सीलिंग तोड़ने के लिए मान गए। नौकरी और शिक्षा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए 10% कोटा की अनुमति देकर मोदी सरकार की एक ऐसी पॉलिसी जो सिर्फ उच्च जाति के गरीबों के लिए है, जिसमें SC/ST ओबीसी के गरीब शामिल नहीं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को यकीन दिलाया कि सही में असाधारण हालात चल रहे थे और सेंट्रल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में 2 लाख सीटें बढ़ाने के बाद स्थिति बिल्कुल बदल चुकी थी। इस एक्स्ट्रा आरक्षण के बावजूद जनरल कैटेगरी की पूरी सीटें उतनी ही रहेंगी जितनी पहले थी, और बताया कि स्थिति इतनी असाधारण थी कि 12 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज EVS कोटा फैसले से पहले ही लागू करना शुरू कर दिया था। 50% सीलिंग के टूटने से मुश्किलों का पिटारा ऐसा खुला कि बहुत से राज्य अब राजनीतिक रूप से जरूरी जातियों के लिए आरक्षण बढ़ाने की सोच में हैं। तमिलनाडु की तरह, जो पिछली सदी में पिछले दरवाजे से 69% आरक्षण लागू करने में सफल रहा। ऐसे 1980 के लोकसभा चुनाव हारने के बाद CM MG रामचंद्रन ने लोअर कास्ट के वोट बैंक के लिए रिजर्वेशन बढ़ाया ताकि अगला विधानसभा चुनाव तो जीत सके। उनकी उत्तराधिकारी जयललिता 1994 में PM नरसिम्हा राव को 50% सीमा पार करने के लिए मना लिया। कृपया इस बिल को 9वीं अनुसूची में डालें। संविधान के अंदर एक ऐसी जादुई जगह जहां कोर्ट का हथौड़ा भी नहीं पहुंच सकता। अब दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री भी इस चांस पर डांस करेंगे, 9वीं अनुसूची का इस्तेमाल करके 60% से कहीं ज्यादा कोटा बढ़ाने के लिए। छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल आग से खेलने की होड़ में है, कोटा को 76% तक ले जाकर। झारखंड के हेमंत सोरेन भी सरकारी नौकरियों में आरक्षण बढ़ाकर 77% कर रहे, अपने खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए। कर्नाटक में बसवराज बोम्माई EVS कोटा के कुछ हिस्से को शक्तिशाली वोक्कलिगा और लिंगायत समुदाय में बांटकर उन्हें खुश करने वाले हैं 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले। ये 3 राज्य केंद्र सरकार को दुविधा में डाल सकती है। अगर वो 60% से ज्यादा की मांग को मान ले तो जनरल कैटेगरी यानी आपकी और हमारी सीटें सिकुड़ जाएगी। अगर मना कर ले तो भाजपा कई सारे समुदायों को नाराज करके चुनाव हार सकती है। तो क्या भाजपा दूरदर्शन के बदले सिर्फ लोकसभा चुनाव जीतने पर ध्यान दिया जब उन्होंने जनवरी 2019 में संविधान में ऐड किया इस कोटा, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर को कोटा दिया, जबकि पहले ये सिर्फ सामाजिक रूप से पिछड़ों के लिए था। DMK के स्टालिन भी ऐसा सोचते हैं और उन्होंने EWS कोटा के फैसले के खिलाफ एक समीक्षा याचिका डाली है। आरक्षण केवल सामाजिक आधार पर होने चाहिए, आर्थिक पर नहीं। विरोध पक्ष के वकील भी गरजे इसके खिलाफ। संविधान के साथ एक धोखाधड़ी, जैसे उनके दिल में छुरा घोंपना।
लेकिन 5 में से 3 जजों ने किसी की न सुनी और ईडब्ल्यूएस कोटा लागू किया। आर्थिक आधार पर आरक्षण संविधान के मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं करता। जबकि बाकी 2 जज इस सिद्धांत से सहमत हुए, पर उन्होंने अपना अलग फैसला दिया ईडब्ल्यूएस में पिछड़ी जातियों को जोड़ने की जरूरत पर। गरीब एससी, एसटी, ओबीसी ने क्या गुनाह किया कि उन्हें इस कानून से बाहर रखा गया? इस समानता के सिद्धांत के खिलाफ है। ओबीसी का क्रीमी लेयर यानी जिनकी पारिवारिक कमाई 8 लाख से ज्यादा है, वो वैसे भी आरक्षण का फायदा नहीं उठा सकते। तो ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार ने यही आंकड़ा आर्थिक रूप से कमजोर का भी मान लिया। उच्च जातियों के मिडिल क्लास में 90% की सालाना घरेलू आमदनी 8 लाख से कम होगी। क्या इसके बजाय कमाई की सीमा टैक्सेबल आमदनी नहीं हो सकती, जिसका सिनो कमेटी रिपोर्ट ने भी सिफारिश की, जो आज 3 लाख रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ है? या फिर बीपीएल क्यों नहीं, गरीबी रेखा से नीचे की आमदनी जो 2 लाख है? उच्च जातियां इसका भी 18% होते हैं, और अगर उन्हें ही देना है तो यहाँ से क्यों नहीं? बोलने का मतलब ये है कि ईडब्ल्यूएस कट ऑफ 8 लाख बहुत ज्यादा है और सबसे कम आमदनी वाले कुछ ही लोग इसका फायदा उठा पाएंगे। जहां घोटाले हुए, जैसे फिल्म हिंदी मीडियम में अमीरों ने गरीब होने का नाटक किया अपने बच्चे को ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत प्राइवेट स्कूल में सीट दिलाने के लिए, फिर भी आरक्षण का आर्थिक आधार पर लाना इस फैसले की उम्मीद की किरण मानी जा सकती है। इस फैसले के सभी जजों ने माना कि आरक्षण पर फिर से सोच की जानी चाहिए और ये हमेशा के लिए नहीं चल सकता। वैसे केंद्र सरकार की नौकरियां पिछले कुछ सालों में 1/3 से कम होने से कोटा का महत्व भी कम हो गया है, जिससे सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ वोट बैंक को लॉलीपॉप दिखाने के लिए है? लेकिन भाई मानना पड़ेगा और हैट्स ऑफ एंड ग्रैंड सैल्यूट सैनियों को जो 4% कोटा का विरोध कर रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर सरकार उन्हें देना चाहती है। ये हमारे युवाओं के हौसले को कम करेगा, जो अन्य उच्च जातियों के साथ मुकाबला करने के काबिल है। हमने इस कहानी एक कहावत से शुरू की, अवसर न मिले तो काबिलियत का क्या फायदा, और एक कहावत से खत्म भी करेंगे, बढ़ती ज्वर भाटा सभी नावों को एक साथ ऊपर ले आता है। तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था से सबका लाभ होगा और यही सरकार का लक्ष्य होना चाहिए और है भी। हिज़्बों की शायरी। ईडब्ल्यूएस कोटा पर देखो जाने क्यों मचा बवाल, इतिहास पर खड़े हो गए जाने कितने सवाल। पुराने घाव बंद करो, आगे देखो यार, पहले दे दो पानी उससे बढ़ेगा प्यार।